जय भीम साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक बाबा साहब के बारे में। और कई लोगों की मेरे पे फ़ोन आए और मैं परसों एक व्यक्ति से मिला था। दोनों लोग थे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव थे और हमेशा वो अच्छी सोच रखते हैं और बाबा साहब को ही मानते हैं। पहले नहीं मानते थे, पहले वो ऐसे थे, लेकिन वो मेरे से जब मिले और लोगों से मिले तो उन्होंने देखा क्या कि बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर ने आखिर किया क्या है अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए। तो उनसे जब बातचीत हुई इस बारे में तो हुआ क्या, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सागर जी आप बताइए आप किसको मानते हो आप। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई यार, किसको मानते हैं। मैंने कहा फिर भी वाई, मैंने कहा क्या है, किसको मानते हैं, मतलब आपका कहने का रीज़न क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप। कह रहे फिर भी मतलब आप किस में श्रद्धा रखते हैं, अपने किसको ज़्यादा मानते हैं। मैंने कहा भाई देखो सर, मैं आपको बता दूं, मैं तो ज़्यादा अपने परिवार को ज़्यादा मानता हूं, ठीक है। और प्लस जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो लोग मेरे को पसंद करते हैं या जिनको मैं पसंद करता हूं, अगर वो मेरा उनसे सोच अगर मिलती है तो मैं चाहता हूं कि उनमें या मेरे अंदर ऐसा कोई किसी प्रकार का किसी बात को लेकर ऐसा मिसबिहेव ना रहे कि यार आपने ऐसा बोला था, ऐसा करा था। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं मानता हूँ एक इंसानियत को, ठीक है। पहली बात तो बोला कि वो आपकी जाति क्या है। मैंने कहा जाति क्या, आपको क्या बताऊं। फिर भी मैंने कहा वैसे तो इंसान ही हूँ मैं, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दिया कि मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता। मैं खाली, आपने कहा किसको मानते हैं, पहले मैं इंसानियत को मानता हूँ, ठीक है। आपने किस जाति से हो, तो मैंने कहा वैसे तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं सागर हूँ और मेरी कास्ट जाटव है, ठीक है। तो लेकिन मैं यह नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि इंसानियत को, आपके अंदर इंसानियत अगर ज़िंदा है तो आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आपके अंदर की इंसानियत ज़िंदा है ना, तो आप कभी भी किसी के भी प्रति आप बुरा नहीं चाहोगे। लेकिन धर्म ये चाहता है कि आप बुरा सोचो, लेकिन हम किसी को नहीं चाहते, या जो हमें जो मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको उनको बताया हुआ रास्ते चलते हैं, वो कभी नहीं चाहते ये हमारा जो इंसान है, जो व्यक्ति है, कभी किसी सामने तुच्छ फील कर पाए या अपने आप को अजीब अजीब सी हरकत कर पाए। तो बोले नहीं, आपकी वीडियो हमने देखा, आपका वीडियो हमने देखा, तो वो समथिंग आए थे आपका फरीदपुर से आए थे, फरीदाबाद से आए थे। वो बोला आपके वीडियो हमने देखा, तो आप बोलते रहते हैं आप। तो मैं कहा हाँ, मैंने कहा आपने ये चीज़ तो आपने बहुत बेहतर की। देखो आप जो भी हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, ताकि आप भी समझ पाएँ कि आखिर जो बाबा साहब ने जो हमारे जो अधिकार हैं और जो अधिकार जो आपको दिए गए हैं, वो अधिकार क्यों दिए हैं, उस अधिकार का आप क्या फ़ायदा ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे हमको दिए ही क्या, अरे अभी तुम्हें झाड़ू कुछ पता नहीं, ठीक है ना, पहले उसको चीज़ को देखो और समझ क्या है। जो उन्होंने मेरे से कहा कि आप जो कैमरे के सामने बोल देते हो, जो आपको मन चाहे बोल देते हो, तो आखिर ये आपने कहाँ से सीखा। पहले मैं बताया मैं कि देखो सर, पहली बात तो जो राइट हमको दिए गए हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं, भीमराव अम्बेडकर ने ये राइट दिए हैं। और पहली बात तो यहाँ भारत के अंदर ये संविधान के अंदर ये सबको एक राइट दे दिया है कि हर इंसान एक स्वतंत्र है और वो कहीं भी जा सकता है, फ्रीडम है। वो कोई कहने वाला नहीं है कि आपने ये क्यों करा, आप यहाँ क्यों घूम रहे, कोई आपसे कहने वाला नहीं है। प्लस जो मैं आपके सामने एक कैमरे के सामने लाइव बोल पा रहा हूँ और जो सब आप सुन पा रहे हैं, जो आप दूर से मेरे पास आए हैं, तो इसका जो मेन रीज़न यही है कि आज उन्हीं की देन है जो आपके सामने जो बोल पा रहा हूँ। अगर वो ना होते तो जो चेयर आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपके सामने बैठ पा रहा हूँ, तो मैं शायद नहीं बोल पाता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत संघर्ष की है, बहुत संघर्ष की ज़िंदगी उन्होंने अपना। लेकिन कोई इस चीज़ को माने ना माने, क्योंकि आज भारत उस संविधान की देन से चल रहा है। यहाँ पे हर एक इंसान को एक नागरिकता मिली है और हर इंसान को एक फ्रीडम है, स्वतंत्र है। वो कहीं भी कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कोई कहने वाला नहीं है आप कहाँ हो। अगर आप बहुत मिडिल कास्ट से हो, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जाटव हूँ, ऐसी में आता हूँ। अगर बहुत सी ऐसी स्टेट भी ऐसी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहाँ आप जाओगे, अगर आपने बताया कि मैं जाटव हूँ, ऐसी में आता हूँ, तो वहाँ आपको बहुत
तुच्छ फील करते हैं, आपको मतलब वहाँ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बहुत से खबर आती रहती है कि आप वहाँ पे दलित के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसे लोगों की जो सोच है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनको गोबर भरा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि आखिर जिस संविधान की दौर पे हम लोग चल रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो अच्छी आज फ्रीडम, जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं जो समाज में घूम रही हैं, वो एक संविधान की देन है। और पहली बात को आप बता दूं, अगर महिलाएं आप हैं, अगर फीमेल आप हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत जरूरत होने वाली है। आप अपने नाम के पीछे कुछ भी लगाते हो, आपका जो भी सरनेम हो, जो भी आप लगाते हो, शर्मा लगाएं, चौधरी लगाएं, आई नो कुछ भी लगाएं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लेकिन बट मैं आपको बता दूं, अगर आप एक महिलाएं हैं तो इस महिलाओं को सबसे ज़्यादा नागरिकता है, फ्रीडम जो मिला है, वो सबसे ज़्यादा आप किसी भी धर्म में आप लगाते हो तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत अच्छा खासा प्रोत्साहन दिया गया था कि महिला एक अच्छा फील कर सके। और आपको मालूम, जो आज समाज में आप जो फ्रीडम घूम रहे हो कहीं मार्केट में हर जगह, और 100% में से 70% हर डिपार्टमेंट, चाहे आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं भी जाओगे तो आपको 70% आपको फीमेल मिलेंगी हर जगह आपके जॉब पे, ठीक है। आपको हर जगह 100 में से 70% आपको महिला मिलेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने अपने संविधान में इतना कुछ लिखा, इतना कुछ उसमें बोला है। आज संविधान भारत उन्हीं की देन से चल रहा है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को एक पुरुष के समान खड़ा किया है, ठीक है। जितना हक एक पुरुष का है उतने हक एक महिला का है। तो बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए और आज उनकी बदौलत सब लोग आज फ्रीडम जी पा रहे हैं पूरे समाज के अंदर। कोई इंडिया, अमेरिका, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी देश में जा सकते हैं आप, क्योंकि आप फ्रीडम हो। वो डिपेंड आपके ऊपर है, आप किस सर्कल में हो, आप क्या काम करते हो, ठीक है। आपका अगर कारोबार बहुत अच्छा है, आपके बोलने की सोच बहुत अच्छी खासी है, आप लोगों के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत बेहतर है, तो आप अच्छे खासी आदमी कर रहे हैं, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं और अपने परिवार को अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, और तो आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो खर्चे भी आपको अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको अधिकार दिया है संविधान ने। बाबा साहब की वो देन है, वो राइट है कि आप जो भी जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप अच्छा फ्रीडम होके अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपका दिल चाह रहा है वो खा पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हीं की देन है जो आप घूम रही हैं। खासकर से महिलाएं जो बोलती नहीं हमको मिले क्या है, ठीक है। कभी अपने पुरानी हिस्ट्री चेक करो कि आप पहले क्या थे, आपकी औकात क्या थी, ठीक है। लेकिन बाबा साहब ने खासतौर से महिलाओं के लिए कितना सम्मान और कितना रिस्पेक्ट दिया है बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर। जैसे कि आज की डेट में चाहे वो मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरी बेटी हो, कोई भी हो, जो सम्मान आज की डेट में एक महिलाओं का है वो पहले इतना सब नहीं था। एक रत्ती भर यानी कि एक बाल के बराबर भी महिला को सम्मान नहीं था, बस खाली उसको अपने काम के लिए यूज किया करते थे, यूज किया, ख़त्म कहानी। लेकिन आज के टाइम में बाबा साहब की वो देन है जो हर महिला स्वतंत्र है और कंफर्टेबल है और अपने आप को अच्छा फील करती है, वो कहीं भी जाएं उससे इतना ज़्यादा डर नहीं है, ठीक है। अगर अदरवाइज ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उनके साथ में क्या होता है आप देख पा रहे हैं, कितने सख्त कानून बनाए हैं उसके अंदर, कितना सख्त उनको लिखा है। अगर कुछ लोग लड़के मेल करते भी ऐसी हरकतें तो उनको कभी बख्शा नहीं जाता और उनको संविधान के जरिए उनको जो काम करते हैं उनको गुनाह है तो गुनाह उनको मिलता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप बाबा साहब के जो नियम हैं उस नियम को अगर सही से फॉलो करना सीख लिया आपने और उनके बताए गए रास्ते पर करना चल गए तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मिसयूज़ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि यार मैं नहीं समझ पाया या मेरे अधिकार क्या हैं और मैं क्या इस चीज़ को कर सकूं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अधिकार को जानें, आपका अधिकार है क्या। अगर आप अपने अधिकार को जानना पहचानना सीख चुके तो आपको जीवन में कभी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी या ना ऐसी कोई परेशानी आएगी। तो अपने आप को हमेशा अच्छा फील करें क्योंकि आपको वो राइट दे गए हैं। हो सके तो संविधान को पढ़ने की कोशिश करें कि उसमें आपको क्या क्या आपको बताया गया उसके अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा अंधभक्ति के चक्कर में ना रहें, ठीक है। ये वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यानी कि दो टॉपिक पर तो मैं काम कर रहा हूँ, शिक्षित एंड संघर्ष पे। बाकी संगठित तो लोग पता नहीं, क्योंकि आज के डेट में तो किसी पता ही नहीं है। अगर किसी के साथ में अगर आप अच्छा काम कर दोगे या करोगे तो लोग आपसे वैसे जलस पैदा करेंगे। आपके पड़ोसी आपसे बहुत जलेंगे, अरे इसने कैसा आगे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो किसी तांत्रिक
के चक्कर में, किसी उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, उसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, घर में ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, अगैरह वगैरह। आई नो, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, जो होगा, जो कर रहे हैं अपने करा, जो कुदरत की जो नेचुरल चीज़ है मैं उसको पकड़ता हूँ, जो दिन कुदरत की है उसके हिसाब से चलता हूँ, और बाकी जो होगा आगे होगा, देखे जाएगा। जो आपकी जो सोच है उस सोच को हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होकर चलें, ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी संघर्ष दिक्कत ना हो।